नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ 7वां खुला आकाश। इसके लेखक है दोस्तों कुंवर नारायण। तो दोस्तों चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ये दोस्तों है पूरक पठन है हमारा। अभी हम लोग पाठ को शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, परिचय में हमें बताया गया है कि नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधि कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, मतलब ट्रांसलेशन हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। तो दोस्तों चलिए पाठ को शुरुआत करते हैं। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती, ऐसा। आदमी पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है आदमी को, तो इसी भीतर दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वह एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लदे हुए हैं। लद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक संकरी गली में से फंसी गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी हुई, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए खिलौने ही हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हैं या चूचू की आवाज़ें निकाल सकते हैं। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन की तारों से उलझे आसमान से, एवं हरियाली के अभाव मतलब जो चीज़ नहीं होती है वैसे मतलब हरियाली का अभाव बोल रहे हैं, मतलब हरियाली नहीं है, से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। जाने खुद को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए, मतलब दूसरों के प्रति हमें अच्छा भाव रखना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं, सिर्फ मनुष्य होते। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है। ऐसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय ही होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। लुफा छिपाकर जीना।
मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुपा छिपा कर, बातों और व्यवहारों को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ही ज़रूरी लगे। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे रहें। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा खास बात है। जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवन और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है, लगभग उसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकता है, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए क्या दूसरों के लिए। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंद-फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल ही लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल ही लेते हैं। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ में लगता है। चीज़ों की गुलामी। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटार मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदि का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पाठ के शब्द संसार मतलब जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखते हैं। संकरी मतलब पतली, कम, चौड़ी और तंग। गोजर मतलब कनखजुरा। लकड़बग्गा मतलब भेड़ियों की जाति का एक पशु। और चलायमान मतलब चलता हुआ और चंचल। तो दोस्तों आपको ये पाठ का वाचन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। हम लोग आगे के वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों बाजू की बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, जिसकी वजह से आपको आने वाले नए वीडियो पहले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय लेके। तब तक दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।